ये पूरी तरह से अब ऐसा लग रहा है कि भाड़ गैंग नग्न हो रहे हैं। ये कुणाल कांवरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा खेल जो है वो खुल करके रह गया। जो पूरे रोड पर नंगाई होती है, पूरे रोड पर सैकड़ों हजारों ट्यूबलाइट फैली होती हैं, पूना खच्चर हो रहा होता है और लोहे की जंजीरें ले मार के दिमाग खराब हो जाए, और उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हो कभी। कलकत्ते में जादवपुर यूनिवर्सिटी में आप रामनवमी नहीं मना पाएंगे। ये हो गया, ये हिंदुस्तान के अंदर और बंगाल के अंदर हो रहा, जो विवेकानंद का बंगाल है। और उसी दिन ऐलान था, जादवपुर यूनिवर्सिटी में सांप्रदायिक धमकियों का हवाला देते हुए परिसर में रामनवमी मनाने की अनुमति रद्द कर दी। भारत की स्थिति सचमुच इन लोगों को लगता है कि हाँ, धीरे धीरे लगने लगा, वक्त के बाद लोग थोड़ा सा राष्ट्रवादी भी चौंके हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से अब ऐसा लग रहा है कि भाड़ गैंग नग्न हो रहे हैं। ये कुणाल कांवरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा खेल जो है वो खुल करके रख दिया। इधर देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी में रामनवमी में ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, हम सुरक्षा कारण से शोभा यात्रा नहीं निकालने देंगे। हाईकोर्ट ने लठ बजाया, कहा कि तुम्हें निकालने देना पड़ेगा। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी से इन लोगों ने षड्यंत्र करना शुरू किया वामपंथियों के सहारे। ये ममता बनर्जी कहती है कि भैया मुसलमानों को कि वामपंथियों की तरफ मत चले जाओ, लेकिन ये यूनिवर्सिटी तो वामपंथियों की है। ममता खेल क्या कर रही है यहाँ पर फिर? और ये क्या चीज है ये वामी खिलंदरों का? पहले मनीष जी, ममता बनर्जी को जो कोर्ट से डांट पड़ी है, डांट नहीं पड़ी है, वो मिली भगत मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि परमिशन तो मिल गई। ममता बनर्जी रामनवमी की परमिशन नहीं दे रही थी। जरा गौर करिए कि हिंदुस्तान के अंदर भगवान राम का जुलूस निकालने की परमिशन एक मुख्यमंत्री नहीं दे रही थी। तो मैंने जब ये खबर पड़ी तो मुझको लगा शायद पाकिस्तान की खबर है, पाकिस्तान का कोई मुख्यमंत्री है, पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री है जो भगवान राम की जुलूस नहीं निकालने देगा। पता चला नहीं, इसका नाम तो ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है। और उसके बाद हाईकोर्ट जब गए तो हाईकोर्ट ने जो परमिशन दी है वो भी मनीष जी शर्मनाक है। शर्मनाक है। उसने भी कंडीशन लगा दी कि इस रास्ते से नहीं जाओगे, उस रास्ते से नहीं जाओगे, कुछ सामान साथ लेके नहीं जाओगे, डीजे लेके नहीं जाओगे। जैसे कुछ रामनवमी की यात्रा नहीं, शव यात्रा निकालने की वो कंडीशन बता रहा है कि आप हथियार लेके क्या जिसने ये कहा है कि रामनवमी में तुम या हथियार लेके नहीं जाओगे या सामान लेके नहीं जाओगे, क्या उसकी औकात है कि वो ये आदेश करे कि मुहर्रम में खाली हाथ जाओगे, साथ में ट्यूबलाइट लेके नहीं जाओगे, ट्यूबलाइट लेके नहीं जाओगे, साथ में लोहे की छड़े लेके नहीं जाओगे, साथ में लोहे की जंजीरें लेके नहीं जाओगे, साथ में कोड़े लेके नहीं जाओगे? क्या औकात है उस जज की? बोलेगा वो मुहर्रम में आदेश करेगा? यहाँ पर ज्ञान बता रहा है कि रामनवमी में ये लेके नहीं जाओगे, रामनवमी में वो लेके नहीं जाओगे, मुहर्रम में क्या लेके जाओगे? जो पूरे रोड पर नंगाई होती है, पूरे रोड पर सैकड़ों हजारों ट्यूबलाइट फैली होती हैं, खूना खच्चर हो रहा होता है और लोहे की जंजीरें ले मार के दिमाग खराब हो जाए, और उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हो कभी? हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। तो जब परमिशन मिली है, बस ये एक संतोष है, इसलिए भगवान राम की शोभा यात्रा निकलेगी, लेकिन उसके बाद दुनिया भर की कंडीशन लगा दी। तो एक तरह से ममता बनर्जी की तो मंशा सफल कर दी, जिसे मिली भगत थी। और दूसरा मनीष जी, वो तो नंगे हो गए जो कम्युनिस्ट हैं। वो जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में कम्युनिस्टों का सबसे गंदा गलीज अड्डा है। जैसे सुअरों के बाड़े होते हैं उस टाइप से वो वहां में कम्युनिस्टों का अड्डा बना हुआ है। और वहां पर हम लोगों ने अभी मेरे ख्याल से 26 तारीख को दिखाया था, जरा इसको ये देखिए, जादवपुर विश्वविद्यालय रामनवमी के लिए अनुमति नहीं मिलने पर विवाद, छात्रों ने प्रशासन पर लगाए पक्षपात का आरोप। तो रामनवमी के कोई भी आयोजन नहीं होगा जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर। देश भर में रामनवमी की तैयारी चल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने रामनवमी के लिए राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया है। इतना ही नहीं, हावड़ा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी बीच जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को रामनवमी समारोह की अनुमति नहीं मिलना चर्चा का विषय बन रहा है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती और हावड़ा की सुरक्षा बढ़ाना इस मामले में राज्य सरकार की सक्रियता को साफ तौर पर दिखा रहा है। इसी बीच कोलकाता स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वह जहां विश्वविद्यालय प्रशासन ने
कुलपति का के नहीं होने का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय परिसर में रामनवमी मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हालांकि प्रशासन के इस कदम के बाद छात्रों में रोष है। ये हटा दीजिए लीजिए, दर्शक समझ गए कि कलकत्ते में जादवपुर यूनिवर्सिटी में आप रामनवमी नहीं मना पाएंगे। ये हो गया, ये हिंदुस्तान के अंदर और बंगाल के अंदर हो रहा, जो विवेकानंद का बंगाल है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, वहां पर रामनवमी मनाने की अनुमति नहीं मिलेगी जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मनीष जी, यहाँ पर फिर बात आ जाती है केंद्र सरकार की, कि केंद्र सरकार क्या किस इंतजार में बैठी हुई है। ये 250-300 करोड़ रुपया लेती है यूनिवर्सिटी, हर साल ली जाती है और हिंदुओं के टैक्स का पैसा लेती है। उसके बाद इसकी औकात कैसे है कि मना कर दे। और सबसे खास बात कि मुसलमानों के लिए ये यही यूनिवर्सिटी उनके चरणों में लेटी हुई है। मनीष जी, इसी के नीचे मैंने उसको रिट्वीट किया है आज, जरा आज फिर दिखा दीजिए दर्शकों को कि इसी जादवपुर यूनिवर्सिटी में अभी 26 मार्च को, यानी 10 दिन पहले भी नहीं, 8-9 दिन हुए, 26 मार्च को किस तरह से जिहादी वहां पे बैठ के इफ्तारी कर रहे थे और हजारों की संख्या में नमाज पढ़ रहे थे, और उसी जादवपुर यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर। तब ये कहा गया था, वीसी जो था, अभी मनीष जी दिखाते तो आपको याद आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये इफ्तारी चल रही है। उसी यूनिवर्सिटी में। बस हटा दी बनी जी, हम लोगों ने दिखाया था 26 तारीख को, ये खबर भी लगाई थी। बिल्कुल। और उसी दिन ऐलान था, जादवपुर यूनिवर्सिटी में सांप्रदायिक धमकियों का हवाला देते हुए परिसर में रामनवमी मनाने की अनुमति रद्द कर दी। हाँ, ये पिछले साल, ये बता दूं दर्शकों से कि ये पिछले साल की खबर है, जो हम लोगों ने इसके साथ लगाई थी। ये 26 तारीख को जब दिखाया था, तो ये 2024 में जो रामनवमी थी वो भी इसने नहीं मनाने दी थी इसी यूनिवर्सिटी ने। तो ये 250-300 करोड़ रुपया लेकर और ये अपनी मनमानी नंगनाच कर रहे हैं। तो दिल्ली में बैठे लोग कर क्या रहे बनी, ये सवाल तो दिल्ली की सरकार से बनता है। आप ममता बनर्जी को गाली दीजिए, जो करना आलोचना करिए, लेकिन जादवपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरा पैसा यहाँ से लेती है। तो उसके बाद इसकी औकात कैसे हुई, जो वाइस चांसलर है, कि इसने कहा कि तुमको नहीं मनाने देंगे। तो क्या ये जो 26 तारीख को जो वहां पर पढ़ा जा रहा था, क्या उस पर लौंडे खतना हो रहा था क्या, कि या वो उसने कलमा पढ़ लिया है क्या? क्योंकि इस तरह का आदेश वही चांसलर कर सकता है जिसकी यूनिवर्सिटी लाहौर में हो और पाकिस्तान से सरकार से जिसको पैसा मिलता हो। भारत सरकार से पैसा लेने वाली यूनिवर्सिटी इस तरह का खुलेआम भेदभाव नहीं कर सकती। तो ये एक बड़ा खतरनाक संकेत है, शर्मनाक भी है। अब इस पर तो मनीष जी, जादवपुर यूनिवर्सिटी को कोसना तो बहुत आसान काम होगा। कोसना तो चाहिए दिल्ली में बैठे लोग हैं जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में बैठे जिहादियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनको बचा रहे हैं और उनको माल खिला रहे हैं हिंदुओं की जेब का। यहाँ से सैकड़ों करोड़ रुपया में टैक्स लो और इन जिहादियों पर उड़ाओ। तो इसका जवाबदेही तो दिल्ली के पास होनी चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए चीजें ये चौंकाती है। मेरे ख्याल से धर्मेंद्र प्रधान है मनीष जी, शिक्षा मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल।